अब हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। ठीक, अरे मैंने जेडी नहीं पढ़ना है, कुछ ही बोलता है। हाउसफुल फिल्म वाला ज्वाला नहीं चल रहा। दहन की अभिक्रिया, जैसे दहन बहुत तरीका से होता है, मतलब कोई भी चीज जलाने के लिए ताका चाहिए, बोलो। आग, हवा। पहले तो जलने वाला पदार्थ रहना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो समझो कि दो तरह का मटेरियल होता है। पदार्थ दो तरह के, ठीक है, मतलब एगो दहनशील और दूसरा अदहनशील। तो दहनशील में कौन, मतलब जो जल जाए, कपड़ा हो गया, मतलब पेट्रोल हो गया, लकड़ी, कुछ भी, ईटा पत्थर, ये सब जलेगा, ये सब नहीं जलेगा। तो क्या हो गया, अदहनशील, मतलब अज्वलनशील। ठीक है, दो तरह का। कभी कभी कुछ पदार्थ बिना ऑक्सीजन के भी जल जाते हैं। नहीं सुने थे, अभी सुन। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के संपर्क में लाओगे ना, अपने आप आग धर लेगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कौन सा पदार्थ मतलब जल जाएगा? मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के संपर्क में लेते के साथ आग धर लेगा, तो वहाँ ऑक्सीजन का काम ही नहीं है। जैसे अपने आप, हाँ, मान लो ये रूम है, इसको वैक्यूम पंप से यहाँ का ऑक्सीजन निकाल दिया। वैक्यूम पंप जानते हैं, ऑक्सीजन निकाले काम करता है। अब इसमें मैग्नीशियम रखा है, कुछ नहीं करो, वहाँ पे जाके स्प्रे मार दो नाइट्रोजन गैस का, देखो जल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी सब चर पर रखा है, समझ ना बात। चारकोल उर्कोल जलाते हैं, ठीक, कार्बन तत्व है उसमें। अगर क्लोरीन डाल देंगे ना, क्लोरीन मतलब जो मेटेरियल का नाम बता, उसमें क्लोरीन डाल दो, जल जाएगा। वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन वहाँ चाहिए ही नहीं जलने। मतलब कोई पदार्थ जल रहा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जलना नामुमकिन है, ऑक्सीजन के बिना भी जल सकता है। मतलब जितना कुछ हम लोग जानते हैं उस सबके जला ले चाहिए ही ऑक्सीजन, लेकिन कभी कभी बिना ऑक्सीजन के कुछ भी जल जाता है। दो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, कौन एगो मैग्नीशियम नाइट्रोजन संपर्क में आएगा, जल जाएगा। आएगो C25H25 अगर क्लोरीन के कम संपर्क में आएगा तो जल जाएगा। जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन जलेगा वैसे ही देगा, जैसे देखो, जैसे मान लकड़ी जलता है तो काका, वहां से काका नहीं मिलता है, वो उष्मा मिलता है, गर्मी मिलता है और प्रकाश मिलता है। वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रोजन अगर जलेगा तो मिलेगा, उष्मा भी मिलेगा और प्रकाश भी, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक, किसी चीज को जलने के लिए काका चाहिए भाई। माने मान लो कोई आ गया मार्स से तुम्हारे पास एलियन, वो बोलेगा भाई हमको आग समझना है, हमको आग का होता है उसको समझाओ। छोटा बच्चा का पढ़ाना वैसे होता है, छोटा बच्चा नहीं समझ में आता है उसको, तो तुम कैसे उसको समझाओ। मान लो एलियन आ गया तुम्हारे पास, वो पूछ रहा है कि हमको आग समझाओ, वो जलेगा तो आग कैसे जलेगा, तो उसको कैसे तुम समझाओगे, तो होगा था। पहले समझ में आना चाहिए। तो देखो, होना का आग जलाने के लिए क्या चाहिए, पहला चीज चाहिए जलने लायक पदार्थ। अब ईटा बालू पत्थर तो ना जलेगा, एलियन ये भी बोल सकता भाई ईटा है, इसको जला कर दिखा दो, ये पत्थर अनजान आदमी ऐसे बोलेगा। तो हमको क्या चाहिए, पहले जलने लायक पदार्थ चीज चाहिए। ठीक, दूसरा उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन फेवरेबल हवा चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज क्या चाहिए, तीसरा कागज, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। ठीक है, सब जलता है, मतलब जो अधिकतर, हाँ, तो सबका चीज ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। अब कभी कभी तीसरा टेम्परेचर डिपेंड करता है, मतलब जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अभी पेट्रोल है, धड़ाक से आग उसमें लग जाएगा, प्लास्टिक भी एक बार में लग जाएगा, कार्टून जला रहे थोड़ा टाइम लगेगा, लकड़ी जला रहे उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, थर्माकोल धां से ही जल जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब वही ना, खसका ना, हाँ, खसका थर्माकोल अपने से जल जाएगा, जैसे रुई धड़ाक से जल जाएगा। ठीक, अब तो क्या समझे इससे, कोई जल्दी कैसे जल जा रहा है, मतलब टेम्परेचर सबके उष्णता अलग अलग है, नहीं समझे, सबका उष्णता अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे तुम बड़ा अच्छा से यूज कर, जैसे मोमबत्ती जल रहा है, यहाँ पे मजेदार चीज, जैसे गैस जल रहा है, ठीक, वो देख लिया। अब देखो क्या करो कि गैस पे पानी उबलता है, कागज तुरंत जल जाता है। पानी, कागज का कटोरी बनाओ, उसमें पानी भरो और तावा पे रख दो, कितनो तुम जलाते रहो, पानी नहीं गर्म होगा, कागज नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। कागज की कटोरी हाँ, उसमें पानी, कागज की कटोरी रखो, नीचे से आग जला दो, तावा पे आग जलेगा। एक दो डायरेक्ट आग पे रख देंगे तो डायरेक्ट तो जले जाएगा ना, कागज, खाली कागज रहेगा तो पानी ऐसे कागज अगर तावा पर रख दी तो ऐसे तो जले जाएगा कागज। अब देखो और बढ़िया एग्जांपल दे, तो कागज बनाएंगे तो एक मिनट सुनो, पहले बोतल में पानी रहता है, हाँ, ठीक, बोतल में पानी ले करके और तुम डाल दो, चूल्हा जलता है घर में, मतलब कभी कभी कचरी नीम की दुकान पर मिल जाएगा, उसमें तुम खाली बोतल डाल, क्या होगा,
गल जाएगा। गल जाएगा, लेकिन पानी उसमें पूरा भर देना, ठीक है, उसको डाल देना। 2 घंटा भी छोड़ दोगे ना, नहीं पिघलेगा बोतल। काहे नहीं पिघलेगा? काहे कि वहां उसको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। जो देखो 1 मिनट, बोतल है, बोतल के चारों तरफ से धाम मार रहा है, चूल्हा मार रहा है ना, अब हुआ धाम मार रहा है, लेकिन अंदर का उसका पानी क्या कर रहा है? अरे पानी, सारा पानी क्या कर रहा है? उसका उष्मा को ऑब्जर्व कर ले रहा है, अपने आप को गर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? वहां पे वो खुला जब तक हो गए ना। हाँ, लास्ट में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि अंदर का जब पानी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, उस मतलब वाष्प में बदलना रहे, वाष्प में वेपोराइज होना मतलब चाहेगा, तो और वहाँ जगह ना, हाँ तो ब्लास्ट, नहीं तो साइड से पिघलेगा। लेकिन कम से कम आधा घंटा तो तुम्हारा चूल्हा में वो पिघलने वाला है नहीं। देखिए आज करके देख लेना, हम करके देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि जब भी आग जलता है तो अलग अलग रंग कैसे दिखता है। अरे लकड़िए जलावो, कहीं हाँ, ब्लू रंग के प्रकार दिखता का है। होता है 3 या 4 कितना। अरे बहुत तरह का होता है, पहले समझो कौन कौन बता रहे। जैसे ऑक्सीजन में लकड़िए जल रहा है, कभी ब्लू रंग देता है, हाँ, कभी ट्रांसपेरेंट दे देता है, हरा छोड़ दो, चिमका चिमकी जलता तब देता है, ठीक है। कभी का देता है, कभी तुमको ब्लू पूरा देगा, लाल। कभी लाल देगा, कभी पीला देगा, और कभी साफ नहीं देगा। तो देखो यहाँ का है, जब पूरा तरीका से ऑक्सीजन उसको मिलेगा ना, हाँ। तो रंगे नहीं जल्दी देगा। कौन? ब्लू रंग देने के लिए तो ब्लू रंग का जलेगा, ठीक है, पूरा हीट के साथ। अब और जब लाल या पीला रंग का जलता है तो वो कम उसको ऑक्सीजन मिला। जैसे एगो बात, चूल्हा का आग देखते हैं कौन रंग का होता है? ब्लू। हट, हाँ तो गैस चूल्हा नहीं बोल रहे हैं। हरा। अरे दुकान उकान वाला चूल्हा में लाल रंग के, हाँ। पीला रंग के लौ दिखता है, कोयला लाल रंग का जलता है, ठीक है। लेकिन चूल्हा जो गैस चूल्हा ब्लू का है जलता है। अब यहाँ देखो, बोलो दोनों में गर्म कौन ज्यादा होता है? कौन? वो वाला कौन जो वाला? जिसमें नीमकी सब छनाता है। वो गर्म होता है। हाँ। तो एगो बात बताओ कि खाना चूल्हा पे कैसे जल्दी जल जाता है, बन जाता है? समझ में आया बात को? लॉजिक नहीं। अरे मतलब नीला रंग वाला ज्यादा गर्मी करता है, चूल्हा कितना वो इतना वो होता है। अच्छा मान ले घर में आग लगाई तो वही रंग के बड़ा है। हाँ देखो ना, हाँ तो ज्यादा हीट है उसका, ठीक। अब देख कैसे है, जैसे इतना बड़ा चूल्हा का मुंह रहता है, उस पर तुम कढ़ाई चढ़ाया, ठीक है, हाँ। 1 घंटा में बन रहा है, और इधर चूल्हा पे इतनी को बर्नर है, ठीक है, लेकिन आधे घंटा में खाना को बना दे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो वो ज्यादा गर्म है ना, खाना को जल्दी बना दे रहा है। तो वही बात है कि तो ब्लू रंग कब निकलता है? जब ऑक्सीजन उसको पूरा मात्रा में मिलता है, ठीक है, एकदम ठेल के मिल रहा है। दूसरा में जो लाल आग दे रहा है उसको हाँ, कम उसमें मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा कम मिल रहा है। अब देखो मोमबत्ती जब जलता है, जैसे पेट्रोल बड़ा तेज आग देता है ना, लकड़ी लाल देता है, लेकिन पेट्रोल ब्लू देता है, फक से जल जाता है। दिख रहा है? अब देखता है मोमबत्ती जब जलता है तो उसका तुम लौ देखना, कभी लौ जो जलता है ना, बड़ा वाला मोमबत्ती जला करके लौ देखना, उसमें 3 साइड रहेगा, बीच में ट्रांसपेरेंट आर पार नजर आता है। अरे मोमबत्ती का बत्ती देख लेता है ना, काला कलर का हाँ। दिखता है, हाँ ठीक है। तो 3 स्लॉट उसमें रहेगा। दूसरा स्लॉट कैसा रहेगा? हल्का लाल, फिर पीला। और सबसे एक वाव एग्जाम्पल, किरोसिन तेल जानते हो? हाँ। करासन तेल जगह हम नहीं यहाँ बोलते हैं। तो किरोसिन तेल 2 जगह यूज होता है, एगो स्टोव में, दूसरा लकड़ी जलाने में। अरे लकड़ी जला, एगो स्टोव में, दूसरा बत्ती दिया जलता था पहले, ढीबड़ी। हाँ ढिबड़ी। हाँ, तो ढीबड़ी में कौन कलर के लौ चलता है बोलो? ब्लू। ब्लू। हरा। अरे पीला लाल। नहीं तो अरे ढीबड़ी घर में बारते हैं तो कौन दिया रंग? बारबे नहीं किया कभी। ढीबड़ी नहीं देखा है? बारबे नहीं किया। अच्छा ठीक है। ढीबड़ी जब बढ़ता है तो मोमबत्ती की तरह लाई देता है, पीला ब्लू, पीला लाल, ठीक है, लेकिन स्टोव ब्लू देता है। इसका मतलब क्या है? धुआं ज्यादा ताप तो उसको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रेशर से बाहर निकल रहा है, तब ना स्टोव में पंप मारते रहता है हवा, और इसमें कम मिल रहा है। इसमें कम मिल रहा है। इस कारण से ढीबड़ी में का इतनी सी बत्ती रहता है, उसको हल्का हल्का ऑक्सीजन मिल रहा है, चल रहा है। समझ में आया? अच्छा अब देखो, जब मोमबत्ती जलता है, इसका पूरा डिफिनेशन में, मोमबत्ती जलता है तो 3 साइड में रहता है, एगो सेंट्रल भाग, एगो बीच में, और एगो ऊपर में, ठीक है। कैसे? बाहर वाला जब जलेगा, मोमबत्ती का सबसे ऊपर में बाहर वाला भाग रहता है, तो वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है, ठीक, उसका हीट सबसे ज्यादा है। अंदर का जो भाग रहता है उसमें सबसे कम हीट रहता है। तुम चाहो तो माचिस का तीली बीच में दम डालना, जलवे नहीं करेगा। मोमबत्ती जल रहा है ना, मोमबत्ती के लौ के ऊपरी लौ में तुम मोमबत्ती दूरे से रखोगे जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पास उसका गर्म निकल रहा है। और सेंटर में डालना तो मोमबत्ती का मतलब कि मोमबत्ती के जो लौ है उसके सेंटर में तुम माचिस का तीली डालना, जलवे नहीं करेगा। इसे एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब देखो लास्ट टॉपिक हम पढ़ाई खत्म करते हैं, ठीक है।
द्रवभूत पेट्रोलियम गैस, मतलब कि एलपीजी सिलेंडर आता है उसी को एलपीजी कहते हैं, इतना तो पता होगा। तो उसमें तीनों गैस रहता है, कौन कौन रहता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। तीनों बहुत जल्दी जलने वाला पदार्थ रहता है। उसमें सबसे ज्यादा कौन रहता है? ब्यूटेन रहता है। कार्बन से बना हुआ गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ में मतलब वाष्प निकलता है, मतलब वेपर, ठीक है। तीसरा, गर्मी बहुत ज्यादा निकलता है जिससे खाना बनता है, ठीक है। है कि का ये जो तीनों गैस है, जो सिलेंडर में गैस भरा जाता है तो उसका कोई महक होता है? जब खुलता है गैस तो महकता है। तो यहाँ रियल बात है कि जो गैस हम लोग जलाते हैं ना एलपीजी, उसका कोई महक नहीं होता है। तो महकता का है, उसको महकने ही के लिए अलग से वो गैस डाला जाता है, ठीक है। तो मर्कैप्टन नाम का गैस डाला जाता है केवल स्मेल करने के लिए। मान लो कि एलपीजी भर के दे दिया और खुला हुआ, जलनशील है, सब कुछ है, लेकिन महकेगा नहीं तो क्या होगा? खुला छूट गया तो पूरा मोहल्ला साफ है ना। तो वहां पे इसीलिए दिमाग लगाया गया और वहां पे बोला गया कि नहीं, इसको सेफ रखने के लिए वैसा मटेरियल डालो जब गैस निकले तो उसके साथ वो भी गैस निकले और बोलो धड़ाक से महक जाए। समझ आ रहा है? हाँ, धड़ाक से महक जाए। जलेगा तो जरूर, मतलब लेकिन खाली स्मेल देने के लिए उसको डाला गया है। ठीक, एक और बात यहाँ देखो, जब स्मेल दे रहा है तो ये जो स्मेल देने वाला एथिल मर्कैप्टन है, ये उससे ज्यादा तेजी से फैलता है। मतलब मान लो कि 10 फीट दूर कोई सिलेंडर खुला तो जैसे जैसे एलपीजी जो जलनशील गैस है वो 5 मीटर पहुंचेगा तो 20 मीटर पहुंच जाएगा। मतलब कि जल्दी से तुमको पता चल जाएगा गैस खुला है, जाकर बंद करो। समझ आया कि कितना दिमाग लगा के यहाँ पे लॉ वाला भी बता दिए। का पर हम याद आया, रिवाइज कर लेते, छोड़ दे, बंद कर।